हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में हम करूँ क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर कंपाउंड वेरिएशन से लिया है और इसको हम एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है 26 कार्टन ऑफ 15 चॉकलेट्स ईच कॉस्ट ₹2145। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 कार्टन ऑफ 18 चॉकलेट्स ईच। देखिए हमें यहाँ पर 3 क्वांटिटी गिवन है जिसमें कार्टन है, चॉकलेट्स है और कॉस्ट है। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर हमारी मिसिंग क्वांटिटी जो है वो कॉस्ट रहेगी। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक तरफ। सबसे पहले मुझे मालूम है यहाँ कार्टन्स, फिर चॉकलेट्स और फिर कॉस्ट, और कॉस्ट को हम लिखेंगे ये रुपीज़ में है। अब कार्टन देखें तो 26 कार्टन है, चॉकलेट्स 15 है यहाँ पर और इनकी कॉस्ट है 2145। अब आगे चलें तो यहाँ पर देखिए 40 कार्टन्स हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 40, चॉकलेट्स हैं 18 और यहाँ पर कॉस्ट हमें निकालनी है तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की तरफ हम हमेशा एरो का हेड रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एरो डाल देता हूँ और उसका हेड जो है वो x की तरफ रखता हूँ और टेल इसका इस कॉस्ट की तरफ रखता हूँ। तो अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। देखिए जैसे कि अगर हम कार्टन में कंपेयरिंग करें कॉस्ट के साथ, ठीक है, तो कार्टन अगर 26 हैं तो उनकी कॉस्ट है 2145। अब कार्टन यहाँ पर बढ़ गए तो कॉस्ट का क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? तो सिंपल सी बात है, जब कार्टन्स बढ़ रहे हैं तो उनकी कॉस्ट और ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ रहा है, ज़्यादा, यानी कि और ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में ज़्यादा का मतलब बड़ा कौन है, ठीक है। जब ज़्यादा हो तो बड़ा देखना है और जब कम हो तो छोटा देखना है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, यहाँ पर बड़ा है 40, ठीक है। 26 और 40 में देखें तो बड़ा है 40। तो हम 40 की तरफ एरो का हेड रखेंगे इस तरह से। हम चॉकलेट्स और कॉस्ट का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए अगर 15 चॉकलेट्स हैं तो कॉस्ट है 2145, ये सोचेंगे। तो अगर 18 चॉकलेट्स होंगी तो कॉस्ट क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, यहाँ चॉकलेट्स बढ़ रही हैं तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, ज़्यादा ही होगी। तो इसमें भी ज़्यादा कौन है, 15 और 18 में 18 ज़्यादा है। तो हम एरो का हेड रखेंगे 18 की तरफ इस तरह से। हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब जो हेड है इसको हमें ऊपर लिखना होता है, तो यानी कि x हम लिखेंगे ऊपर और कॉस्ट ये जो इसके टेल में है वो नीचे लिखेंगे, यानी कि 2145। अब यहाँ डालेंगे इक्वल टू, ठीक है। इसको बिल्कुल अकेला लिखना होता है, जहाँ पर x लिखा हो उसको बिल्कुल अकेला लिखना है और इन दोनों को हम साथ लिखेंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डालेंगे। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो एरो का हेड 40 की तरफ है तो 40 ऊपर आएगा, 26 नीचे आएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखें एरो का हेड किस पे है, 18 पर है तो 18 ऊपर आएगा और 15 नीचे आएगा। अगर 15 पर एरो का हेड होता तो 15 को ऊपर लिखा जाता फिर, लेकिन यहाँ पर 18 की तरफ है तो 18 को पहले ऊपर लिखा जाएगा। अब बस यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए पहले हम यहाँ इसको और रिड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे कट हो रहा है तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पर देखिए 5 से कट कर सकते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। देखें तो ये 2 से कट हो रहा है तो यहाँ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब अगर हम यहाँ देखें तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर 8 3 जा हो गया 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे और यहाँ 13 1 जा 13, यहाँ 13 लिखेंगे, इक्वल है x अपॉन में 2145 के। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डाल लेता हूँ पहले मैं 13 मल्टीप्लाई x। तो मैं इसको लिख लूँगा 13 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डाल लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसको काटना और डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर अलग अलग रहेगी तो काटना ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2145 मल्टीप्लाई 24। देखिए हमें यहाँ पर x निकालना है तो x निकालने के लिए ये जो 13 है इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 2145 मल्टीप्लाई 24 और अपॉन में 13। अब देखिए 2145 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 165। अब यहाँ पर 165 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा रुपीज़ में 3960। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3960। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी यहाँ कॉस्ट जो है वो ₹3960 आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।